एक व्यापारी था जिसके पास उसके अपने 5 ऊँट थे, जिन पर सामान लाद कर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता था और अपना व्यापार किया करता था। एक बार लौटते हुए रात हो गई। वो रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुका और अपने पड़ोस में ऊँट बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊँट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। उसने जब कोई उपाय और नहीं सोचा तो सराय के मालिक की सहायता से रस्सी मांगने की सोची। वो सराय के अंदर जा ही रहा था कि उसे दरवाजे के बाहर ही एक फकीर मिला, जिसने व्यापारी से पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बताई और ज़ोर ज़ोर से हंसा और फकीर ने कहा कि 5वें ऊँट को भी ठीक उसी तरह बांधो जिस तरीके से तुमने बाकी ऊँटों को बांधा है। फकीर के ये कहने पर व्यापारी ने थोड़ा खींचकर और हैरान होकर कहा, लेकिन रस्सी है कहाँ? इस पर फकीर ने कहा, उसे तुम कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसे ही किया और उसने ऊँट के गले में अभिनय करते हुए काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊँट बड़े आराम से बैठ गया। व्यापारी चला गया सराय के अंदर और जाकर बड़े आराम से बेफिक्री की नींद सोया। सुबह उठा और चलने की तैयारी करी तो उसने बाकी ऊँटों को खोला तो सारे ऊँट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गया, लेकिन 5वें ऊँट को हाँकने के बाद वो खड़ा नहीं हुआ। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर आया तो उसने कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे और आज ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, पर महाराज मुझे जाना है। फकीर ने कहा, इसे खोलोगे तभी तो उठेगा ना। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक भर किया था। तो फकीर कहने लगा, जैसे कल तुमने इसे बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब इसे खोलने के लिए भी इसे खोलने का नाटक करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और पल भर में ऊँट खड़ा हो गया। अब फकीर ने पते की बात बोली कि जिस तरह ये ऊँट अदृश्य रस्सियों से बंधा है, उसी तरह लोग भी पुरानी रूढ़ियों से बंधे हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसीलिए हमें रूढ़ियों के विषय में न सोचकर अपनी और अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर कभी कभी ज़िंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए और उनके होने का उतना वजूद नहीं है, उनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जबकि अगर थोड़े सहज होते हैं चीज़ों के प्रति, हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खुशियों के रास्ते खोलते हैं। औरों के नज़रिए से देखोगे तो वही देख पाओगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। अपनी आंखें खोलिए और अपने नज़रिए से देखिए, सब कुछ बहुत साफ साफ नज़र आएगा। तो यह था वह कारण जिसके वजह से हम कितना भी चाह लें, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाते। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।